हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 12 प्राकृतिक संसाधन का जो अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि IUCN ने जो भी विलुप्ति की कगार पर जो जातियाँ या संकटग्रस्त हैं उनको कई भागों में विभाजित किया है और उन्होंने इन विलुप्त जातियों का जो उल्लेख है वो एक बुक में किया था जिसका नाम है रेड डाटा बुक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं कि IUCN ने निम्न 5 जातियों को परिभाषित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए और ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है और एक बार आ भी चुका है कि IUCN के अनुसार जातियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है विलुप्त जातियाँ। विलुप्त जातियाँ जो संसार से विलुप्त हो चुकी हैं, ऐसी जातियाँ जो संसार से क्या हो गई हैं, पूरी तरह से विलुप्त हो गई हैं। इसमें जैसे डायनासोर, राइनिया, ये पादप की जाति है। डायनासोर के नाम आपने सबने सुना होगा, पहले कभी ये पृथ्वी पर पाए जाते थे लेकिन अब इनकी जातियाँ पूर्ण रूप से क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। दूसरा है संकटग्रस्त जातियाँ। अब संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती हैं? वे जातियाँ जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। यानी ऐसी जातियाँ जिनकी जो क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं और जिनका संरक्षण करना हमको बहुत ही आवश्यक है। यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये आगे आने वाले समय में क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इनमें आता है गैंडा, गौड़ावन, बब्बर, शेर आदि। नेक्स्ट है संभेदीय जातियाँ। संभेदीय वे जातियाँ जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में, यानी ऐसी जातियाँ जो जल्दी से क्या हो जाएंगी, संकटग्रस्त हो जाएंगी। नेक्स्ट है दुर्लभ जातियाँ। वे जातियाँ जिनकी संख्या विश्व में बहुत कम है तथा निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं, यानी बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन यदि इनको नहीं बचाया गया तो संकटग्रस्त हो जाएंगी और धीरे धीरे इनकी जातियाँ क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। जैसे हिमालयन भालू, विशाल पांडा, ये ऐसी जातियाँ जो बहुत कम पाई जाती हैं लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। पांचवा है अपर्याप्त ज्ञात जातियाँ। वे जातियाँ जो पृथ्वी पर हैं किंतु इनके वितरण के बारे में अभी पता नहीं है। कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनका पता लगाना अभी क्या है, बाकी है। पाई तो जा रही है लेकिन वो कहाँ पाई जा रही हैं इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है IUCN के अनुसार जातियों को कितने भागों में परिभाषित किया है? विलुप्त जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, संभेदीय जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ और अपर्याप्त ज्ञात जातियाँ। जितने भी हम ये एनवायरनमेंट के चैप्टर पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का ये चैप्टर है आपके, इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हर चैप्टर को हमको इम्पॉर्टेंट समझना है और अच्छी तरह याद करना है। अभी हमने जो पढ़ा है पूरा कि किस तरह से वन है वो नष्ट होते जा रहे हैं, वन्य पशुओं की जातियाँ खत्म होती जा रही हैं, इनको बचाना क्या है, आवश्यक है। वनों का संरक्षण करने में हमको क्या क्या उपाय करने चाहिए। सामाजिक वानिकी के बारे में पढ़ा, वन्य पशुओं का जो ह्रास है वो ये खत्म क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है, इन सब के बारे में पढ़ा। लेकिन हम जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन वन्य पशुओं, वनों को और वन्य पशुओं को जाति को बचाए रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जैसी संस्थाएं बनाई हैं जिनके अंदर इन जातियों को सुरक्षित रखा जाता है, वनों को बचाया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? वे प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों और प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है, जहाँ पर वनों को तो बचाया ही जाता है लेकिन उसके साथ साथ में वन्य जीवों का भी क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको दे दिया जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि ये राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में पाया जाता है। तो हर राष्ट्रीय उद्यान का नाम और वो कौन से राज्य में पाए गए हैं भारत में, ये आपको अच्छी तरह याद करने हैं। जैसे आपके इसमें बुक में जो दे रखे हैं वो 9 राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है। इसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में। तो आपको अच्छी तरह इन राष्ट्रीय उद्यानों के नाम और वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो आपसे उद्यान का नाम दिया जाएगा और किसका नाम पूछा जाएगा, राज्य का। तो आपको उद्यान के नाम के साथ में राज्य का नाम अच्छी तरह याद करना है। तो ये थे भारत में पाए जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब हम पढ़ेंगे अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होते हैं?
वे संरक्षित क्षेत्र जिनमें वन्य जीवों के शिकार एवं आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, यानी और पशुओं की चराई पर भी रोक लगाया जाता है इसमें। तो ये पूरी गवर्नमेंट की देखरेख में बनाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं अभ्यारण्य। अब भारत में कौन कौन से मुख्य अभ्यारण्य हैं, क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ये क्वेश्चन आया था, नागार्जुन सागर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पाया जाता है? तो नागार्जुन सागर जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। हजारीबाग प्राणी विहार कहाँ पाया जाता है? बिहार में। नाल सरोवर प्राणी विहार गुजरात में। मनाली अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में। चंद्रप्रभा प्राणी विहार उत्तर प्रदेश में। केदारनाथ प्राणी विहार उत्तरांचल में। तो ये अभ्यारण्य हैं जिनके नाम है जो भारत में पाए जाते हैं और वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो ये तो आपको इस तरह से याद करना है। इसके बाद में कि कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन से प्रमुख वन्य जीव पाए जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपसे जीव का नाम तो दिया जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये वन्य जीव कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए आप इसमें कौन से अभ्यारण्य हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहला जैसे वन्य जीव का नाम, अभ्यारण्य का नाम है सरिस्का, अलवर में जो है, उसमें कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं? हिरण और गौड़ावन। दर्रा ये कहाँ पर है अभ्यारण्य? कोटा में, और इसमें जो वन्य जीव पाए जाते हैं वो है भगेरा। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। यहाँ पर कौन सा वन्य जीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं? जंगली मुर्गे। ताल छापर कहाँ पर है? चूरू में। यहाँ पर जो मुख्य वन्य जीव है वो कौन सा है? काला हिरण। जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में। जवाहर सागर ये कहाँ पर है? कोटा में। और यहाँ पर कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? घड़ियाल। सीता माता कहाँ है? प्रतापगढ़ में। यहाँ पर पाई जाती है उड़न गिलहरी। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो उड़न गिलहरी कहाँ पाई गई? सीता माता प्रतापगढ़। तो आपको अभ्यारण्य का नाम लिखने के साथ में कहाँ पर ये अभ्यारण्य है वो भी लिखना है। कैला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये करौली में। और यहाँ पर जो मुख्य जीव पाए जाते हैं वन्य जीव वो क्या है? रीछ है। नाहरगढ़ आपको पता ही है, नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। और यहाँ पर जो वन्य जीव पाए जाते हैं उसमें तेंदुआ और सियार है। तो ये सारी जितनी भी हमने आज राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पढ़े हैं, दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारणी है। इनको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में बनाना है। तो जो भी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों की सारणी जो है वो आप अपनी होमवर्क कॉपी में बनाएंगे। और राष्ट्रीय उद्यान में तो कौन से राज्य में पाया जाता है इसको याद करना है, और अभ्यारण्य में वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम के साथ में उसमें प्रमुख कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में पाए जाने वाले अभ्यारण्यों के आपको नाम भी याद करने हैं। तो इस तरह से आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। पहला, IUCN ने जातियों को कितने भागों में परिभाषित किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अपनी कॉपी में करना है। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे, अभ्यारण्य पढ़ लिए, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे जैवमंडल, रिजर्व, बायोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से वन्यों का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण पूरा हो जाएगा। उसके बाद में चलेगा जल संरक्षण। तो इस तरह से आपको ये पूरा करना है और इसको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।